अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का PP38 में, जहां पे 28 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सियालकोट PMLN बैरिस्टर खुर्रम मुश्ताक रा। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हल्के के अंदर PMLN की क्या पोजीशन चल रही है, क्या तारुक सुबहानी अपने भाई की जीती हुई सीट को जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, आप मुझे ये बताएं, क्या आपके जो सियालकोट के जो कायद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, क्या उनकी रिहाई के बाद इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कोई टफ टाइम मिलने जा रहा है? हमारे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनका चेहरा देखने को लोग जो हैं वो तरसते हैं, तो उनके बाहर आने से यकीनन उनका फेस देख के जो है वो असर तो पड़ेगा इलेक्शन पे, और पढ़ना भी चाहिए। आई थिंक सो। क्या ख्याल है आपका कि आप एक बैरिस्टर भी हैं माशाल्लाह, मुझे ये चीज़ बताइएगा, क्या एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह हल्के में आके कैंपेन चलाना, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चला सकता है? इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली कैंपेन प्रॉपर जिस तरह कैंपेन की जाती है वैसे कैंपेन करना अलाउ नहीं है। आपने देखा कि जो PP38 में इधर जलसा करवाया गया था PTI का, सबसे पहले वहाँ पे एजाज चौधरी साहब जो कि पार्लियामेंट जो कि वो हैं सेनेटर हैं, और उसके बाद इब्रारुल हक साहब, वो भी कोई ओहदा रखते हैं गवर्नमेंट का, तो वो लोग सब लोग गवर्नमेंट को इस तरह इन्वॉल्व। लेकिन सर, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान ने रिज़ाइन दे दिया। ये अभी सिर्फ बातें हैं, चूँकि इलेक्शन को किस तरह मोल्ड करना है, किस तरह क्या करना है, आपको पता है कि डॉक्टर फिरदौस से बेहतर तो इस तरह के फ़न जो नेगेटिव फंड्स हैं वो जानता कोई भी नहीं है। लेकिन बार कैफ उनको आना नहीं चाहिए, बट दे आर शोइंग देयर इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली इन दिस PP38, जो कि यकीनन और कम्प्लीटली खिलाफ वर्जी है इलेक्शन कमीशन रूल्स की, चूँकि वो गवर्नमेंट में इलेक्शन कमीशन जो है दे आर साइलेंट। सर, आप मुझे बताएं कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की कभी भी अलाउ नहीं करेगा, तो क्या अरमगान सुबहानी, हमने देखा है अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, वो प्रॉपरली इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या अरमगान सुबहानी को घर नहीं बैठना चाहिए? क्या अरमगान सुबहानी इलेक्शन कमीशन से बालातर हो गए हैं? नहीं, हमारी जो पूरी टीम है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसने आज तक कभी किसी भी कोशिश की है कि कभी भी किसी कानून की वायलेशन ना की जाए, आइन को। लेकिन सर, उनकी तकारीर आप देखें, इतने जोशीले अंदाज में वो तकरीरें कर रहे हैं, जो आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी आपने, तो क्या इस तरह की तकारीर करनी अलाउ है? इलेक्शन कमीशन ने उनको कर दिया हुआ अलाउ कि जाके आप हल्के में प्रॉपरली आप इलेक्शन कैंपेन चलाएं? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई भी अलाउ नहीं किया, और जो बात मैं कर रहा हूँ कि हमारा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक ही कमिटमेंट है। क्यों? कि वो कानून और आइन की बात करते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान ने जिस तरह डिज़ाइन किया, क्या अरमगान सुबहानी भी उसी तरह डिज़ाइन करने जा रहे हैं? इट्स वेरी फनी व्हेनेवर यू स्पीक अबाउट डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान, वो मुझे बड़ा फ़नी लगता है, उनके एक्स बड़े फ़नी लगते हैं। एक्चुअली वो मेच्योर पॉलिटिकल वर्कर की तरह मुझे काम करती अभी तक नज़र नहीं आई है, इमेच्योरिटी लगती है। एनीवे, अलाउ किसी को भी नहीं है, और जो ये प्रोपेगेंडा है PTI का, चूँकि वो गवर्नमेंट में प्रोपेगेंडा है, पुरानी वीडियोज़ अपलोड्स करते रहते हैं, और वो ये शो करवाते हैं कि हमारे MNAs या MPAs वो जो जाके जो है ना वो कैंपेन्स कर रहे हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, ये सारे आपको मैदान में नज़र आ रहे हैं? उज़्मा बुखारी अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कहीं वो आई है। अभी रिसेंटली हमने देखा, 1-2 दिन अभी हुआ है कि वो पूरे PP38 में इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। ये क्या उनको अलाउ है? नहीं, अलाउ तो नहीं है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि वो यहाँ आई है। ख्याल है आपका कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अभी इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आकर उनको अदालतों को नहीं फेस करना चाहिए? देखें, कोर्ट्स की बात एक अलग है, और बीमारी जो होती है वो एक सेपरेट इशू है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अब्रॉड गए हैं, उनको इसी मौजूदा गवर्नमेंट ने अलाउ किया, देन ही वेंट अप देयर। लेकिन सर, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने नहीं अलाउ किया, ये अदालती फैसला था। अदालत ने तभी किया ना जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया। अदालत उसके कोर्ट्स उसके बगैर तो नहीं कर सकती। कोर्ट्स जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ठीक है, ही इज एलिजिबल। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो ये अदालत ने पहले उनको जाने के लिए अलाउ किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने किया था, क्या ऐसी नहीं है? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। डॉक्टर समीना जो है, वो चूँकि उस वक्त उनके पास वजारत थी सेहत की पंजाब की ना, तो उन्होंने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट किया, देन शी अलाउड हिम अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। सर, अगर उनको देखा जाए तो कब तक मुतवक्किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें दोबारा मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे? देखें, मेरे वो बड़े कायद है, मेरे बुजुर्ग हैं,
और हम तो ये चाहते हैं कि वो आज ही शाम को लैंड करें, चूँकि अगर सेहत नहीं है तो मेरा ख़्याल है कि कुछ भी नहीं है। उनकी सेहत जैसी इंशाल्लाह अच्छी होगी, हम लोग राब्ते में हैं अपने जो हमारे आला क़यादत है, जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी इंशाल्लाह ही विल कम बैक। लेकिन सर ये बात भी तो है ना, पिछले 35 साल से वो बरसरे इक़्तिदार थे, 12 दफ़ा 3 दफ़ा वो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उनके जो छोटे भाई खादमे आला जिनको जो अपने आप को कहते हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, 12 दफ़ा वो भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे रहे हैं। तो क्या अपने टेन्योर में वो अपने लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सके कि उनका इलाज जो है वो मुल्क पाकिस्तान में किया जाए? सर ये बात तो मुझे सुन के यकीन माने कि हंसी आती है। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले ना हमारे चूँकि सोशल मीडियाज़ में एक लिस्ट वायरल हो रही थी, जो कि ये प्रोपेगेंडा है इस गवर्नमेंट का कि मियां नवाज, ये प्रोपेगेंडा बेसिकली, ये जो आपने वर्ड बोला ये गवर्नमेंट की लैंग्वेज है। सर अगर देखा जाए तो ये बात भी तो है ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी बीमारी की वजह बना के, वो वाकई में वो बीमार थे, वजह बना के वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, फॉरेन में जाके वो बैठे हुए हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो क्या अपने 3 साल टेन्योर अपने में उनका भाई यहाँ पे सीएम रह चुका है, इससे पहले वो खुद यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या अपने टेन्योर में वो एक हॉस्पिटल भी नहीं बनवा सके कि जहाँ पे उनका अपना इलाज हो सके? बीमारी थोड़ी बता के आती है कि ये बीमारी आने वाली है और आप इस तरह की चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में ले आए। बीमारी किसी को भी किसी टाइम भी किसी तरह की भी आ सकती है। मियाँ साहब के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज अगर यहाँ पे नहीं होता है तो वो अब्रॉड जाते हैं इलाज करवाने के लिए, इंडिया में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। तो इसलिए उनकी जो बीमारी से रिलेटेड है वो इलाज इंग्लैंड में ही मुमकिन था, दैट्स व्हाई ही वेंट आउट देयर। हल्का पीपी 38 में तारक सुबहानी कितने वोट की लीड से ये इलेक्शन विन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? लास्ट टाइम हमारी लीड थी जब पीटीआई का बहुत ज़्यादा जोर था, जब पीटीआई ने कोई किसी किस्म के झूठे वादे नहीं किए थे। पीटीआई ने ये नहीं कहा था कि इसको मदीना की रियासत बना दी जाएगी। पीटीआई ने ये नहीं कहा था कि बिजली के जो है वो बिल कम हो जाएंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। इन्होंने तो बिल फाड़े, इन्होंने बिलों को आग लगाई कंटेनर्स पे चढ़ के। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त बहुत ज़ोर था, लोगों को गुमराह किया, मासूम पाकिस्तानियों को। लेकिन इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि उस वक़्त हमारी 15,000 की लीड थी और इंशाल्लाह चूँकि अब इनका झूठ जो है वो स्टैंड आउट हो चुका है सबके सामने, पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अच्छा फजल और करम करेगी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में। अगर तारक सुबहानी ये सीट जीत जाते हैं, ठीक है, तो आप उनसे क्या डिमांड करते हैं कि वो हल्के की आवाम को या फिर आपकी यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कौन से आप काम करवाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला ये हल्के की आवाज़ जाके बुलंद करेंगे इंशाल्लाह पंजाब असम्बली में, चूँकि पीछे आपको पता है 1.5 साल तो तकरीबन रह गया। आखिरी साल ऑलवेज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो होता है वो एक कैंपेन का टाइम होता है लास्ट ईयर, और ये जो 6 मंथ्स में इंशाल्लाह जो भी आवाज़ उठाएंगे या आखिरी टाइम तक, गवर्नमेंट के आखिरी टेन्योर तक जितना टफ टाइम दे सकेंगे ये गवर्नमेंट को देंगे, और अपने इलाके की जो ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और यही मेरी तवक्को है इंशाल्लाह। सर अगर देखा जाए तो उसी असम्बली के अंदर पिछले 3 साल से चौधरी खुश अख्तर सुबहानी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पिछले 3 साल से अरमगान सुबहानी भी नेशनल असम्बली का हिस्सा है। तो पिछले 3 साल से उन्होंने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है कि जो तारक सुबहानी साहब जाके, ये भी तो अपोजिशन में जा रहे हैं ना? जी, अगर आप अरमान सोनी साहब से बात स्टार्ट करते हैं तो ये जो पसरूर रोड स्टार्ट हो चुका है, ये गालबन आपने सुनी होगी, उनकी स्पीच जो पार्लियामेंट में उन्होंने की थी, वो स्पीच के बाद ही गवर्नमेंट को थोड़ा इन्होंने झंझोड़ा हिलाया, तो आज पसरूर का रोड जो स्टार्ट हो चुका है। और उसके अलावा हम लोगों ने कोई उस पर सियासत नहीं की है। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे ही हमारे सामने ही वो लेटर लिखा गया तारक सुबहानी साहब की तरफ से, बिकॉज ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ PMLN डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। उन्होंने कहा कि मुझे इसके काम पे रुकने पे किसी किस्म का कोई उज़र या एतराज़ नहीं है। स्पीच उन्होंने की आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले, और रोड स्टार्ट हो रहा है ये इलेक्शन के टाइम पे जाके, और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को मज़ीद। लेकिन अवाम जानते हैं कि अवाम ने किसको वोट करना है, अवाम ने उन लोगों को वोट करना है जो अवाम में रहते हैं। जी नाज़रीन, ये थे सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़िला सियालकोट बैरिस्टर खुर्रम मुश्ताक, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे आपके सामने। इसी के साथ ही न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।